जिन पर देशद्रोह का आरोप लगा है वो वापस जेएनयू लौट आए हैं। उन्हीं में से एक छात्र है रामा नागा। वापस लौटने के बाद उसने क्या कहा, सुनिए। की लिस्ट में था जिसको बार किया गया है और जेएनयू प्रशासन आपको मानता है कि आपने गलती की है उस पूरे 9 फरवरी के वाकये में। तो इतने दिन आप कहाँ थे और कैसे अब बाहर आए? देखिए, मैंने हम लोग को तो पहले पता नहीं था किन किन का नाम है। फिर बाद में इस तरह से रिपोर्टिंग आई तो 6 स्टूडेंट का किसी ने नाम दिया है, तो उस पर जेएनयू के जो प्रेसिडेंट हैं, फिर जनरल सेक्रेटरी हैं और पूर्व हमारे जो लास्ट यूनियन था उसके जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट उनका नाम है और 2 स्टूडेंट का नाम है। फिर इस तरह से हम लोग को पता चला। लेकिन स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उस दिन हम लोग यही कोशिश किए थे। मैं वहाँ पे बाकायदा वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको बोला कि आप लोग ह्यूमन चेन बनाइए, 2 ग्रुप के बीच में कॉन्फ्रेंटेशन होगा। तो मैं उनके साथ ह्यूमन चेन भी वहाँ पे बनाया। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें वहाँ पे हुई, हम लोग स्टूडेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव बतौर उसको कंडेम भी किए और हम लोग यही बोले कि जो भी प्रोसेस होता है उसके साथ हम लोग रहेंगे। और यहाँ पे वाइस चांसलर भी वांटेड हो उसके बाद भी इतने दिन कहाँ थे और कल जब आप वापस आए तो आपको ये डर है क्या? ये एक मैंने उस दौरान जब हम लोग को इस दौरान जो हुआ वहाँ पे मैंने एक टेरर का मैंने सिचुएशन क्रिएट किया गया। तो हम लोग को भी एक मैंने इस तरह का सिचुएशन से किस तरह से कोऑपरेट कर पाए, क्योंकि देखिए आप लोग कन्हैया के साथ भी पटेला हाउस कोर्ट में जिस तरह से हुआ और बाकी जितने भी हमारे टीचर वहाँ पे गए थे और स्टूडेंट गए थे उनके साथ भी मारपीट हुआ। तो ये मैंने खतरनाक स्थिति था। इसलिए हम लोग डिसाइड किए वहाँ पे कि अगर कैंपस का माहौल खराब है, नॉर्थ गेट पे आपके लोग वहाँ पे तो मैंने इस तरह से धमकी दे रहे हैं, स्टूडेंट को टारगेट किया जा रहा है। तो कुछ दिन अगर माहौल ठीक हो जाएगा तो हम लोग फिर से यहाँ पे आएंगे। तो आप लोग सारे 5 लोग हैं, क्या मतलब निकाले इसका यहाँ पर? नहीं, 5 लोग तो हम लोग को पता नहीं था। हम लोग मैं और जो पूर्व जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग हम लोग साथ थे। तो कल हम लोग यही डिसीजन लिए कि अगर नॉर्मल कैंपस में ठीक हो गई है तो हम लोग आते हैं और जो भी प्रोसेस था उसके साथ रहेंगे। और वाइस चांसलर कोई पोजीशन लेते हैं तो वो उनके ऊपर है। वो चाहते हैं कि फिर से पुलिस बुला करके स्टूडेंट को मैंने अरेस्ट करवाना चाहिए। कल आप लोगों ने एक मार्च हो रहा है, क्या उस मार्च में आप शामिल होने के लिए बाहर निकले? देखिए, नॉर्मल सी हम लोग तो यहीं पे है सर। जो भी होता है कैंपस में नॉर्मल सी को मेंटेन करते हैं हम लोग यहाँ पे। जो भी डिसीजन लेना है वाइस चांसलर को ले। लेकिन हम लोग यही वीसी से आपकी कोई मुलाकात हुई? नहीं, वीसी से मुलाकात नहीं हुई है। इंक्वायरी कमेटी में आप लोग पेश नहीं होंगे, आप क्या करेंगे? क्योंकि कैंपस में अब सबके सामने आप लोग मौजूद हैं, इंक्वायरी कमेटी में आप लोग जाएंगे? अब नहीं, उस इंक्वायरी कमेटी में हम लोग एक लेटर दिए हैं उनको कि किस तरह से अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे मैंने इंक्वायरी कमेटी का जो प्रोसेस है उसको कोऑपरेट करने के बावजूद भी जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है उस पर नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग एक लेटर वहाँ पे भी को भी लिखे हैं और आने वाले दिनों में यही हम लोग यही लिखे हैं कि उस जो कमेटी है उसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाया जाए और जो भी स्टूडेंट कमेटी का रिप्रेजेंटेशन उस पर रखा जाए और जो भी बातचीत होगी हम लोग मिलकर करेंगे प्रोसेस। रोहित वेमुला मार्च में शामिल होने के लिए आप कल कैंपस से बाहर निकलेंगे? अगर हम लोग यहीं पे हैं, अगर कुछ मैंने वाइस चांसलर इस तरह से पुलिस नहीं बुलाते हैं तो निश्चित रूप से एक कॉल दिया गया है जो कि पहले से डिसाइडेड कॉल है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जेएनयू से हम लोग शामिल हो और उस कॉल के साथ हम लोग सॉलिडारिटी अपना दें। नहीं, जिस तरह से पुलिस आपको ढूंढ रही है और पुलिस का आरोप लगा, देशद्रोह का आरोप लगा, तो क्या आप उसमें सपोर्ट करेंगे? क्या आप उससे कोऑपरेट करेंगे पुलिस को? पुलिस को किस तरह से अगर वाइस चांसलर यहाँ पर बुलाते हैं तो अरेस्ट करने के लिए अगर उनको बुलाया जाता है तो निश्चित रूप से अरेस्ट करके ले जाए। हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, कोई भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं। क्या उस दिन वहाँ वाकई इस तरह की नारेबाजी हुई थी और आप लोग कुछ बाहर के स्टूडेंट वहाँ पे थे जो कि जेएनयू के स्टूडेंट नहीं थे और इस तरह का नारेबाजी होने के बाद हम लोग वहाँ पे उनको बाकायदा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते उन लोग को वहाँ पे बंद करवाने के लिए बोले, वहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजर थे। और उसके बाद वो लोग मैंने जो बाहर के स्टूडेंट थे तो उन लोग को हम लोग ये बोले, फिर वो लोग को वही जेएनयू के स्टूडेंट नहीं थे वो लोग और बाहर से आए थे। उनका समझदारी क्या था। मार्च ऑर्गेनाइज किया गया था उसमें आप भी शामिल थे? नहीं, मार्च में देखिए, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत में बोला कि जब ये मार्च शुरू होने वाला था जेएनयू का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उनके जो सुपरवाइजर हैं सूर्य प्रकाश और ओपी यादव, मैंने उनको बाकायदा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से बोला कि देखिए 2 ग्रुप यहाँ पे इस तरह से नारेबाजी कर रही है, कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है, आप लोग ह्यूमन चेन बनाइए। तो बाकायदा वो ह्यूमन चेन में मैं भी शामिल था। उसमें हम लोग कोशिश किए कि रिप्रेजेंटेटिव यहाँ, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजर नहीं थे या फिर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपको जेएनयू में ये पता है कि रात को कभी भी आपको कॉल आता है और आपको बुलाया जाता है, कोई भी इशू होता है। उस दौरान भी उस दिन मैं आर ब्लॉक पे ही था, एक काम कर रहा था यहाँ पे
जेएनयू का एक बस आने वाली थी, बस आ गई थी, उसका रूट तय करना था, तो मैं रूट तय किया और एडमिनिस्ट्रेशन को वो जो पेपर है उसको सबमिट किया। जैसे ही बाहर निकला मैं तो मुझको एक कॉल आया एक स्टूडेंट की तरफ से कि जो यहाँ पे कल्चरल इवेंट होने वाला था उसका परमिशन जो है कैंसिल कर दिया गया। आखिरी सवाल है मेरा, 11 तारीख को यहाँ पर सब आप लोग इकट्ठा थे, उमर भी था, तमाम साथी थे, कन्हैया ने स्पीच भी दी थी, उसके बाद से लेकर आज मतलब कल शाम तक की अगर मैं बात करूँ तब तक आप लोग क्यों गए थे, क्या वजह थी कि आप लोग? यही मैंने शुरुआत में बता दिया मैंने कि उसके 12 तारीख के बाद जिस तरह से एक माहौल बनाया गया मीडिया के, मैंने कुछ पर्टिकुलरली जिस तरह से टारगेट करके कुछ स्टूडेंट को और एक टेरर टाइप का क्रिएट किया गया, तो काफ़ी मैंने स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में वो एक भयानक स्थिति क्रिएट हुआ और मैंने इस तरह का एक सिचुएशन में हम लोग को भी लगा कि एक सेफ जगह में हम लोग को रहना चाहिए। और जब हम लोग यहीं मैंने पहले तो जेएनयू में था और दिल्ली का मैंने जेएनयू के आसपास ही थे, फिर हम लोग यही डिसाइड किए कि अगर नॉर्मलिटी थोड़ा हो जाती है तो हम लोग फिर से कैंपस में आ जाएंगे और पूरा जो प्रोसेस है उसको कोऑपरेट करेंगे।